So, good morning, students. Myself, Professor P.B. Ingde, and today we have to discuss the new derivations. Okay, what is the name of the derivations? General heat conduction equations in a spherical coordinates, right? और आज का हमारा लेक्चर है बच्चों 12। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने पढ़े कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब रेक्टेंगुलर के लिए, और दूसरा हमने पढ़े है सिलेंडर के लिए, राइट। दिस टू डेरिवेशन वी ऑलरेडी प्रूव इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. Today our focus on which condition? Spherical coordinates. तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक स्पीयर की एक डायग्राम आपको बता रहा हूँ. दिस इज द स्पीयर, ये इसके एक्सिस हो जाएंगी. यस और नो? यस, दिस इज द एक्सिस ऑफ द स्पीयर. अब आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो स्पीयर है, ये इसकी लाइन है, कुछ ऐसी लाइन चलेगी. यस और नो? यस, दिस वन. कुछ इसके ऐसे इक्वेटर पे जो सर्कल आ रहे हैं, दिस आर द इक्वेटर्स लाइंस. वी नो दैट दिस आर द इक्वेटर लाइंस. ये आपको दिख रही है इक्वेटर्स. अब ये जो सर्कल दिख रहे हैं आपको इक्वेटर के बच्चों, इनकी रेडियस बढ़ रही कि कम हो रही? कम होती जा रही है, बराबर है. लेकिन ये जो दिख रहे हैं आपको, इन सब की रेडियस क्या है बच्चों? फिक्स है. ये जो पोजीशन दिख रही है आपको, इन सब के रेडियस कैसी है? फिक्स है. देयर इज नो चेंज इन एनी रेडियस, राइट. यस, मतलब यहाँ पे ये जो रेडियस है ये फिक्स है, बराबर है, ये वाली लाइन. लेकिन ये जो रेडियस है ये हर बार कम होती जा रही है. ओके. अब जब ऐसे स्पेरिकल शेप को अगर जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो वो हीट किस तरह से ये सिस्टम में फ्लो होंगी. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अब कितने हमने एक्सिस कंसिडर किए? वंस अगेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. क्योंकि ये स्पीयर भी जो है, द स्पीयर इज आल्सो 3D ऑब्जेक्ट्स, बराबर है. अब 3D होंगे तो इसके अंदर कितने एक्सिस आ गए? 3 आ गए. एक, ये 2, और ये जेड इसकी थर्ड एक्सिस, मतलब 3D डायमेंशन में आ गया. अब जब हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये स्पीयर के अंदर मैंने कहीं भी एक पॉइंट कंसिडर कर लिया. सपोज आई चूज द पॉइंट हियर बॉयज. ओके. फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर, जहाँ पे इसका सेंटर होगा वो, यहाँ से मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया, इसको मैंने नाम दिया ए. अब ये जो ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास में कौन कौन से आ गए? हमारे पास में ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए आर, दूसरा बना लिया मैंने फाई, तीसरा बना लिया मैंने थीटा. मतलब ये 3 कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए स्पेरिकल सिस्टम के लिए, आर, फाई और थीटा. अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होने वाला है? आर मतलब क्या हो गई? इसकी रेडियस हो गई स्पीयर की. आर इज द रेडियस ऑफ स्पीयर. यस और नो? यस. उसके बाद में ये 2 एंगल आपको दिख रहे हैं, एक फाई एंगल दिख रहा है, एक थीटा एंगल दिख रहा. तो ये जो फाई एंगल मैंने बना लिया यहाँ पे, ये फाई एंगल बना लिया मैंने. ये जो आपको इक्वेटर के सर्कल दिख रहे हैं, ये वाले, ये छोटे छोटे सर्कल जिनकी रेडियस कम होती जाती है, इनके लिए मैंने कौन सा एंगल चूज़ किया? फाई एंगल चूज़ किया. ओके. और ये जो बड़े बड़े सर्कल आपको दिख रहे हैं, दिस आर द आउटसाइड सर्कल्स विच हैज़ अ फिक्स रेडियस. ओके. इनकी रेडियस चेंज होंगी क्या बच्चों? नहीं. इनके लिए मैंने कौन सा एंगल यूज़ किया है? थीटा एंगल यूज़ किया है. ओके. सो दिस आर द एंगल्स फॉर विच सर्कल? फॉर दिस वर्टिकल सर्कल, लाइक दैट इफ यू कंसिडर इन दिस वे, वर्टिकल सर्कल्स. एंड दिस फाई एंगल is choose for like that for this horizontal circles. yes or no? yes. तो इस तरह से हमने ये पोर्शन कंसिडर कर लिया. अब जब हम इसके अंदर हीट ट्रांसफ़र पढ़ रहे बच्चों,
तो ये मैंने ए पॉइंट कहीं भी चूज़ कर लिया और इसका मैंने ये एक डायग्राम बना लिया ऐसा छोटा सा, देखिए, राइट। अब ये जो मैंने छोटा डायग्राम बनाया, इसका ये जूम डायग्राम, इसको मैंने बिग करके ये डायग्राम यहाँ पे बनी है। यस और नो? यस। इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, अगर मैं यहाँ पे अगर स्पीयर ड्रॉ करूँगा, सपोज आई ड्रॉ दिस स्पीयर लाइक दैट, ये तो इसका सेंटर हो जाएगा बच्चों ओ, बराबर है। उसके बाद में ये इसके लाइंस हो जाएंगी, दिस आर द लाइंस, राइट, यस, बराबर है, हाँ। अब देखिए दोस्तों, इसमें का हमने यह छोटा सा पोर्शन कंसिडर किया है, सपोज दिस स्मॉल पोर्शन वी हैव टू चूज इट, बराबर है। अब ये जो आपको लाइन दिख रही है, बड़ी वाली लाइंस, बराबर है, इसका जो मैंने अगर रेडियस कंसिडर किया आर, यहाँ से सेंटर से मैंने इसका रेडियस कंसिडर कितना किया है बच्चों, आर कंसिडर किया है, तो इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस को मैंने अज्यूम किया है कितना, डी आर, बराबर है, द थिकनेस इज डी आर। उसके बाद में इसके अंदर देखिए दोस्तों, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, दिस वन, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, बराबर है, ये लाइन है हमारे बड़े सर्कल की जिसकी रेडियस कांस्टेंट है। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये लाइंस, ये इनकी लाइंस है, यू शुड बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। ये लाइंस है, ये वाली और एक ये वाली, बराबर है, एक ये बाहर वाली और एक अंदर वाली। उसके बाद में दोस्तों आपको ये लाइंस दिख रही होंगी, विच लाइंस यू आर टू शो, ये लाइन दिख रही है आपको और ये लाइन दिख रही है। ये जो लाइंस है ये हमारे, ये जो आपको छोटे छोटे सर्कल दिख रहे हैं इक्वेटर के, जिनकी रेडियस कम कम होती जा रही, ये उसकी लाइन है। विच वन, दिस वन एंड दिस वंस, फॉर विच पोर्शन, दिस, यस और नो? यस। और ये जो अपना थिकनेस है यहाँ से, ये तो थिकनेस हमको पता, ये डी आर है, ये हमने यहाँ से इसको ज्वाइन कर डाला, दीज आर द थिकनेस डी आर, यस और नो? यस। तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया दोस्तों, वेरी वेल। दिस इज अवर क्यू फाइव डायरेक्शंस, ओके। सो आफ्टर show all these things, once again I erase these portions. ओके, अब इसको इरेज कर दिया मैंने बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अभी सर ये थोड़ा आप हमें समझा, ये आर डी थीटा कैसे आया, उसके बाद में ये जो है आर साइन थीटा डी फाई किस तरह से आई है, ये एक्सप्लेन करके दीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ आपको, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यू सी इन दिस स्लाइड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारा हॉरिजॉन्टल में जो एंगल गया, हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए ये कितना लिया मैंने, फाई, और वर्टिकल सर्कल के लिए कितना एंगल है हमारे पास में, थीटा एंगल है। उसके बाद में ये पॉइंट्स हमने एक चूज़ किया हमारे एक आउटसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेप, और ये अर्थ, ये सेंटर से मैंने ऐसा ज्वाइन कर लिया। अगर ये स्फेरिकल शेप देखेंगे आप तो ये किसका है, अर्थ का शेप है, यस और नो? यस। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ ये वाला कंपोनेंट्स। कौन सा कंपोनेंट्स, ये जो बना है इसके अंदर, ये डायग्राम में कौन सा कंपोनेंट्स है, यहाँ पे आर डी थीटा कंपोनेंट्स, दिस कंपोनेंट्स। हाउ गेटिंग दिस कंपोनेंट्स हियर, विच कंपोनेंट, दिस आर थीटा, ये मैं आपको समझा के देता हूँ। देखिए यार दोस्तों,
यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं समझा के देता हूँ, देखिए। हाँ, अब ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी मैंने पीपीटी में डायग्राम बनाई है। ये आर डी थीटा किस तरह से आया है देखिए। अब आपको तो ये सर्कल दिख रहा है, हाँ, ये जो बड़े बड़े सर्कल है, आपको ये सर्कल दिख रहा है सबको, दिस सर्कल्स। अब इनकी हमने थिकनेस कितनी कंसिडर की बच्चों, डी आर कंसिडर की है। ये पोर्शन हमने चूज़ किया, यहाँ कहाँ पे भी एक पॉइंट लिया है, यस और नो, यस, ऐसा हमने कहीं पे भी पोर्शन बना लिया है। सपोज वी कंसिडर इन दिस वे, या ऐसा हमने पोर्शन बना लिया, राइट, दिस पोर्शन वी हैव टू चूज़। और जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे तो किस तरह से होंगी, तो हमने अभी बताया आर फाई और थीटा में। डी आर तो आप लोगों को समझ में आ गया, ये जो ऐसा सर्कल है बड़ा वाला, इसकी थिकनेस हमने ऐसे बना दी, सपोज दिस वन। ये जो थिकनेस है दोस्तों, ये किससे बताई मैंने, इसकी डी आर से। स्मॉल एलिमेंट है इसलिए डी आर। अब आप बोलेंगे सर ये नहीं समझा हमारे को, आर डी थीटा किस तरह से आया। उसके बाद में ये नहीं समझा सर आर साइन थीटा डी फाई ये कंपोनेंट किस तरह से आया। तो मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, देखिए। अब यहाँ पे ये जो वर्टिकल जो एंगल बन रहा है, वर्टिकल सर्कल का एंगल ये कितना है हमारे पास में, थीटा एंगल है। और हॉरिजॉन्टल सर्कल का एंगल कितना बन रहा है हमारे पास में, फाई। अब थीटा जो है ये तो हर बार कांस्टेंट होगा, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, और फाई भी कांस्टेंट। लेकिन इसकी रेडियस जो है वो कांस्टेंट है, किसके लिए, मतलब थीटा के लिए। और फाई के लिए जो रेडियस है बच्चों वो कैसे हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि ये हमारे छोटे छोटे सर्कल है फाई के लिए, बराबर है। तो अब देखिए आर डी थीटा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो वर्टिकल लाइन्स है, ये जो सर्कल का आर्क है, कौन से सर्कल का आर्क है, ये बड़े वाला जो सर्कल है उसका आर्क है। यहाँ पे देखिए, वंस अगेन आई ड्रॉ द डायग्राम। ये सेंटर ऑफ द स्फीयर, बराबर है। ये जो सर्कल मैंने बनाया अभी, ये वाला मैं जो सर्कल जो बना रहा हूँ, ये इसके साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा का। और इसकी रेडियस क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट्स है। तो फिर अब देखिए, आप लोगों को पता है, अगर मैं यहाँ पे ये सर्कल बना लेता हूँ सपोज फ्रंट व्यू में, इन दिस वे, ये सेंटर, सपोज पॉइंट यहाँ पे है, ये चूज़ किया पॉइंट हमने, ये हमारा पॉइंट हो गया सपोज P, और हम चले गए, ये हमने ज्वाइन कर डाला यहाँ से। ये कितना डिस्टेंस है बच्चों, R, और हम चले गए P से Q तक, सपोज स्मॉल एंगल लेके। तो ये एंगल कितना बना बच्चों, यहाँ पे डी थीटा बना, स्मॉल एंगल, क्योंकि बड़ा जो एंगल है ये कितना कवर हो गया, थीटा। और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये P और Q के बीच में, और ये एंगल कितना बना, डी थीटा। मतलब मैंने ये जो अपना कर्व है, ये वाला, ये कर्व यहाँ से, ये P और Q है, सपोज ये P पॉइंट, तो ये मेरा Q पॉइंट वर्टिकल सर्कल के लिए। ये जो आउटसाइड का सर्कल है, फॉर दिस सर्कल्स। तो फिर यहाँ पे देखिए, अपने को डेफिनेशन पता है किसकी, रेडियस वेक्टर की या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ये पोजीशन पे डी थीटा। तो फिर क्या डेफिनेशन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, बराबर है। अब लेंथ ऑफ आर्क कितनी है हमारा बच्चों, पी क्यू है सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, डी थीटा हो गया, ये थीटा, सॉरी दिस इज द थीटा। और रेडियस कितनी है हमारी, आर। तो ये हमारे को इस तरह से ये पी क्यू मिला बच्चों, यहाँ पे आर डी थीटा। समझ में आया आप लोगों को, यस। अब दूसरा कंपोनेंट्स मैं आपको बताता हूँ। सपोज यहाँ से ये पी क्यू, ये क्यू आर, ये तो थिकनेस हमारे को पता है डी आर। यहाँ पे भी मैं इसको बना देता हूँ क्यू डैश और ये आर डैश। अब ये जो सर्कल है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाले सर्कल है, यस और नो, यस, ये सर्कल। अब ऐसे भी इसके अंदर सर्कल कितने होंगे बच्चों, हजारों लाखों सर्कल होंगे छोटे छोटे, जिनकी रेडियस क्या हो रही, चेंज हो रही, मैंने अभी बताया आपको। और फाई जो है हमारा, वो कौन से पोजीशन में एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए, हॉरिजॉन्टल
सर्कल के लिए बना रहा है फाई एंगल। अब उसकी जो रेडियस है यहाँ से बच्चों अगर कंसिडर करेंगे दिस रेडियस फ्रॉम दिस पॉइंट, अब ये रेडियस इसकी कितनी होंगी ये हमारे को यहाँ से निकालना है, दिस रेडियस। ओके, अब देखिए हम यहाँ से निकालते हैं अभी ये ट्रायंगल से, ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे जो बना, इसको मैंने नाम दिया सपोज विच नेम, एनी नेम आई गिवन, सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ P, इसको मैंने नाम दे दिया बच्चों Q, और ये हो गया O। तो देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे समझा के देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ये ट्रायंगल बना अभी, सपोज ये यहाँ पे मैं इसको कंसिडर करता हूँ दिस पोजीशंस फ्रॉम दिस ऑन दिस डायग्राम लाइक दैट्स। ओके, ये जो रेडियस बनेगी ये बनेगी ये हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए, यस और नो, यस, फॉर दिस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ द स्फीयर, बराबर है। अब यहाँ पे पॉइंट मैंने चूज़ किया, इसको नाम दिया मैंने P, इसको मैंने नाम दिया बच्चों Q, और ये तो सेंटर पे O है, बराबर है। अब वर्टिकल में एंगल कितना बन रहा है, थीटा, तो हमारे पास में ट्रायंगल आ गया है, ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल O P और Q, बराबर है, समझिए यहाँ पे इन अ ट्रायंगल O P और Q। तो फिर यहाँ पे रेडियस कितनी रहेंगी, जैसे ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस जो है वर्टिकल की वो कितनी थी, यहाँ पे R थी, बराबर है। अब ये जो छोटे छोटे इक्वेटर के सर्कल बनेंगे इसकी रेडियस हम निकाल रहे हैं, वी डिटरमाइन दिस रेडियस, वी डिटरमाइन दिस रेडियस, ये रेडियस हम निकाल रहे हैं। तो फिर अब देखिए ये ट्राइंगल OPQ क्या लिख सकते बच्चों आप, साइन थीटा, साइन थीटा, इसको लिखेंगे हम साइन थीटा में, ओके। तो लेट्स सी, तो क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू, व्हाट इज द डेफिनेशन, साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली है, इसके लिए अपोजिट साइड ये वाली है, मतलब यहाँ पे आ गया हमारे पास में AP अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितनी है बच्चों, इसकी R है, हाइपोटेनियस बन गई हमारी OA, बराबर है। तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, AP इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा इंटू OA, यस और नो, यस, ये बन गया हमारे लिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों AP इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू OA, बराबर है। अब ये जो OA है बच्चों, OA अगर देखेंगे यहाँ पे तो OA क्या है हमारा, OA इज अ लेंथ ऑफ आर्क, जो हमने यहाँ पे अभी भी बनाया है, यस और नो, यस, OA इज अवर लेंथ ऑफ आर्क। तो OA हमारा लेंथ ऑफ आर्क है, तो अभी ये OA के लिए कितना आएगा डिस्टेंस, तो देखिए अभी फॉर दिस सिचुएशंस यू शुड बी अंडरस्टैंड वेरी वेल, ये OA की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए अभी मैं इसको भी यहाँ से भी मिटा देता हूँ थोड़ा सा, तो देखिए गाइस अब यहाँ पे जो हमने पॉइंट्स लिए अभी, हाँ मैं बताता हूँ, दिस इज द पॉइंट वी चूज विच वन, OA, और यहाँ से हमने इसकी एक रेडियस ले ली, इसको नाम दिया मैंने OA, और ये बन गया हमारा सपोज P,
बराबर है। अब ये OA डिस्टेंस हमारे को निकालना है यहाँ से OA, बराबर है। तो OA के लिए क्या आएगा देखिए अभी गाइज, OA तो क्या बन गई, हमारी रेडियस बन गई। तो OA हमने लिखी देखिए, OA मैंने निकाला R sin थीटा, तो ये बन गया हमारा AP का वैल्यू। राइट, यस और नो? यस। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब जब यहाँ से स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, जब मैंने ये पूरा पोर्शन यहाँ पे थिकनेस के लिए कंसिडर किया है, इफ़ यू कंसिडर फॉर कंप्लीट थिकनेस, ये तो थोड़ा समझिए, ये तो रेडियस हमारे को मिल गई यहाँ से। हाउ मच रेडियस? द रेडियस फॉर AP तो हमारे को मिल चुका है। लेकिन जब मैंने यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कंसिडर किया है, यस और नो? यस, यहाँ तक का पोर्शंस, जब मैं यहाँ तक का पोर्शन कंसिडर करूँगा तो ये जो मेरा एंगल है हॉरिजॉन्टल सर्कल का, आप इधर देखिए ये वाले सर्कल में, यहाँ पे जैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को, ओके, ये आपको दिख रही थिकनेस यहाँ से, बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास में देखिए, यहाँ से हमारे पास में कितना एंगल है? 5 एंगल है। जब हमारे पास में मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है दोस्तों, तो ये जा रहा है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए हमने बना दिया क्या? d∅, बराबर है। किसके साथ में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा? ये सेंटर के साथ में, हाँ, ये यहाँ से ये सेंटर के साथ में होती है। ये जो एंगल बनेगा यहाँ का, ये एंगल हमारे पास में कितने रहने वाला है? d∅ रहने वाला है दोस्तों। यस और नो? यस। जैसे मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ अभी, वंस अगेन आई ड्रॉ द बिग स्फीयर। ये आपको समझने के लिए मैं बना रहा हूँ, हाँ। और ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल आ जाएंगे हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ से मैंने ये पोर्शन चूज़ किया है, बराबर है। अब इसके लिए हमारे पास में कितना एंगल है बच्चों? इसके लिए आज तक हमारे पास में है 5 एंगल। जब ये यहाँ से यहाँ तक इतना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये बच्चों हमारे पास में कितना एंगल रहेगा? d∅ रहेगा। वही मैं यहाँ पे आपको बता रहा था। देखिए, मतलब ये पोर्शन से इसके प्रोजेक्शन में नीचे लाता हूँ यहाँ तक, तो ये एंगल कितना है? फाई। जब हम ये प्रोजेक्शन नीचे लाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से हम कंसिडर करेंगे यहाँ पोजीशन तक, तो ये एंगल कितना बनेगा बच्चों? स्मॉल d∅। और ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क है। ये लेंथ ऑफ आर्क बोले तो कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला, बराबर है। तो इसके लिए हमने रेडियस तो बना लिया अभी, कौन सी? r sin थीटा। कौन सा डिस्टेंस निकाला हमने? AP का डिस्टेंस निकाला है। ओके, AP का हमने डिस्टेंस निकाला है। r क्या निकाला है हमने? AP का डिस्टेंस निकाला हमने। व्हाट इज r sin थीटा? यस और नो? यस। ये हमारी रेडियस हो गई, ये स्मॉल सर्कल के लिए दिस रेडियस वी हैव फॉर दिस। अब जब यहाँ से ये स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फॉर हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए, जब हमने इतना पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं ये स्टडी करने के लिए, वी चूज दिस पोर्शंस, ओके, एंड वी ड्रॉ हियर। अब फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर, यहाँ पे तो ये आ गया कंपोनेंट r sin d∅, तो ये हमको बताइए। तो सिंपल, वंस अगेन बाय दिस डेफिनेशंस। कौन सी डेफिनेशन बच्चों? वही, कौन सा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से ये फाई है, ये कितना है? d∅, तो d∅ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ से ये लेंथ ऑफ आर्क है मेरा, सपोज q और r, ये दिख रहा है आपको। इनसाइड में देखेंगे तो ये हो गया मेरा q डैश और r डैश। तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब q डैश अपॉन r डैश अपॉन व्हाट इज? रेडियस। और रेडियस मेरी क्या है? r sin थीटा। तो फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए q डैश r
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r sin थीटा d फाई। ओके, तो इस तरह से हमारे को ये कंपोनेंट्स मिल गए, दिस वन एंड दिस वन। ये सिर्फ मैंने आपको अच्छे तरह से इसका बेसिक समझा। तो आई थिंक होप you should be understand what are the components I draw here, how to choose in our this slide boys, yes or no? yes। तो आप लोगों को समझ में आ गया अभी कि ये dr हमारे को किस तरह मिला, ये किस तरह से मिला और ये किस तरह से मिला। ओके, तो ये सिर्फ हमने जो अभी पढ़े ये सिर्फ बेसिक पढ़े हैं, ये तो हमारा कुछ डेरिवेशन नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाया कि दिया है कि dr किस तरह से चूज़ किया है और ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स। ओके बॉयज़, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारे डेरिवेशन पे रहेगा। ओके, सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल बी सॉल्व द डेरिवेशंस ऑफ दिस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ओके, so if you like my videos boys, so please share my videos with your friends, with your another college friends, and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. So finally what is I am saying, stay at home, stay safe. Thank you very much.